हाय नमस्कार। चूंकि कर्नाटका का फॉर्म भरना शुरू हो गया है, नीट का फॉर्म अभी अवेटेड है, तो आई थॉट कि ये वीडियो मैं आपके लिए अभी बना दूं। अदरवाइज मैंने सोचा था कि बाद में बनाऊंगा। लिस्ट बहुत लंबी आपको लगेगी, लेकिन जी हाँ, देखिए, अगर ये पेपर्स अभी, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो लोग लीन टाइम में काम करते हैं, मेहनत करते हैं, तो जब पीक टाइम आता है तो आपकी लाइफ आसान हो जाती है। तो उसमें से कुछ कागज हैं जो आपके पास हमेशा होते हैं, बट कुछ कागज हैं जो लास्ट मोमेंट पे हम भागते हैं और स्ट्रेस लेते हैं। और इनमें से कोई भी कागज ऐसा नहीं है कि जो हमें आसमान से लेकर आना है, लेकिन बस हमारा पुराना आलस। मैं कहना क्या चाह रहा हूँ समझिए। तो मैंने ये 36 कागज अभी लिखे हुए हैं, इसमें और भी हो सकता है। और बल्कि आपसे मेरी गुजारिश रहेगी, जो लोग पूरे हिंदुस्तान में मेरे वीडियोस को सुनते हैं, कि आपके स्टेट में कोई पर्टिकुलर पेपर है जो हिट है, बताइएगा। मैं समझाऊंगा कैसे। ऊपर से स्टार्ट करते हैं। पहले तीन बड़े सिंपल है, 10th 11th 12th की मार्कशीट। जी हाँ, 11th की मार्कशीट भी चाहिए। नीट फॉर्म की लेनी चाहिए, एमसीसी काउंसलिंग लेनी चाहिए, लेकिन चाहिए होती है जब आप अ, राजस्थान का फॉर्म भरते हैं, सॉरी, राजस्थान की सीट लेते हैं 11th की, और इस तरह काफ़ी स्टेट्स में। सो 10th 11th 12th तीनों की मार्कशीट होनी चाहिए। अगर आप ऑलरेडी कोई बीएससी कर चुका है और अपने आप को दिखा रहे हो, तो फिर वो मार्कशीट्स भी होनी चाहिए। आधार विद मोबाइल वेरीफाइड लेटेस्ट आधार रखिए। लेफ्ट थंब इम्प्रेशन स्टूडेंट का, देखिए, आप एक प्लेन पेपर पे लीजिए और फिर उसका स्कैन कर लीजिए। ये कर्नाटका के फॉर्म में आपको वैसे भी जरूरत पड़ेगी। लेफ्ट फिंगरप्रिंट इम्प्रेशन, जिसमें आप अंगूठे के अलावा चार उंगलियां रखते हैं, सेम ये नीट के फॉर्म में जरूरत पड़ेगी। कंप्लीट एड्रेस विद डिस्ट्रिक्ट, पोस्ट ऑफिस, पुलिस स्टेशन, आपको सब पता होता है, बट कई फॉर्म्स में इसका इस्तेमाल होता है। जब आप नीट दे देंगे तो आपको तीन चीज़ें मिलेंगी। सबसे पहले नीट का रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा, 4 पेज का, फिर नीट का एडमिट कार्ड होगा, और फिर फाइनली नीट का रिजल्ट कार्ड होगा। तीनों आप संभाल के रखेंगे, बाद में काम आते हैं वेरियस जगहों पे। स्टूडेंट का सिग्नेचर इंग्लिश में कई जगह लगेगा। पिक्चर जो आप अभी करवाएंगे, जो मैं आपको अभी फॉर्मेट बताऊंगा, आप अभी से खिंचवा सकते हैं, नीट में भी काम आएगी, और वही पिक्चर कर्नाटका के फॉर्म में भी अपलोड कीजिए। फादर का सिग्नेचर इंग्लिश में। स्कूल से मिला हुआ करेक्टर सर्टिफिकेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बाद में बच्चे कहते हैं सर मुझे तो स्कूल से मिला ही नहीं था, तो कोशिश कीजिए अपने स्कूल से अभी इकट्ठा कर लीजिए। माइग्रेशन सर्टिफिकेट फ्रॉम बोर्ड, देखिए, माइग्रेशन सर्टिफिकेट होता है वो आपको स्कूल से ही मिलेगा, लेकिन वो हमेशा सीबीएसई या आपका जो बोर्ड होता है वो इशू करता है। ठीक है, उसमें लिखा होता है। स्कूल लिविंग सर्टिफिकेट, या जिसको हम ट्रांसफर भी कहते हैं, वो स्कूल इशू करते हैं, अपने हाथ से लिख के देता है। तो दोनों अलग पेपर है, दोनों की जरूरत पड़ती है। स्कूल लिविंग और ट्रांसफर सेम भी हो सकता है, और कई स्कूल ऐसे होते हैं जो ये भी अलग अलग देते हैं, बट माइग्रेशन और ये तो पक्का अलग है। पोस्ट कार्ड साइज फोटो बच्चे की नीट के फॉर्म में लगेगी। दो रनिंग ईमेल आईडी रखिए, एक प्राइमरी एक सेकेंडरी। कुछ फॉर्म्स होते हैं जो ऑल्टरनेट आईडी मांगते हैं। देखिए, जब भी आप नीट का फॉर्म भरें, कोई भी काउंसलिंग करें, सिर्फ अपना ही ईमेल और मोबाइल नंबर दीजिए। चाहे आप साइबर कैफे से करें, चाहे कोई प्रोफेशनल काउंसलर लें, चाहे खुद काउंसलिंग करें, हमेशा अपना ही ईमेल आईडी, अपना ही मोबाइल नंबर दीजिए। और वो ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर प्राइमरी रखिए जो हमेशा आप तैयार है, हमेशा एक्सेस कर रहा है। तो चाहे वो पेरेंट का हो, चाहे वो स्टूडेंट का हो, जो भी काउंसलर के साथ रेगुलर टच में रह सकता है, हम हमेशा वही कहते हैं अपने क्लाइंट्स को कि भाई वो वाला दीजिएगा बच्चा। वी आर हैप्पी टू वर्क विद पेरेंट, फादर, अंकल और स्टूडेंट, जो हमेशा तैयार हो। तो जब असली में एक्शन शुरू होगा, जैसा कि आप में से जो लोग कर्नाटका का फॉर्म भरने की कोशिश कर रहे हैं, कर्नाटका फॉर्म ने पहली बार 2025 में ओटीपी डाल दिया, अदरवाइज वो कभी ओटीपी मांगते नहीं थे। तो जब भी आप फॉर्म भर रहे हो, कभी कभार फॉर्म भरते समय सर्वर बहुत इशू करते हैं, 5 बार सर्वर बाहर फेंक देता है, तो हम मुझे हर बार ओटीपी चाहिए ना। तो आई वॉन्ट दी अदर पर्सन जो हमेशा व्हाट्सएप पे अवेलेबल हो ओटीपी देने के लिए। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, आप जिस भी स्टेट में रहते हैं आपको डोमिसाइल मिलता है, ये डोमिसाइल सर्टिफिकेट चढ़ाने पड़ते हैं। इन्हीं को हम रेजिडेंस सर्टिफिकेट भी कहते हैं। दिल्ली में डोमिसाइल सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं पड़ती। अगर आपका स्कूल 11 12 दिल्ली में था, तो आप दिल्ली के लिए एलिजिबल हो जाते हैं, दिल्ली के बेनिफिट्स उठाने के लिए। कैटेगरी सर्टिफिकेट मतलब ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, फिजिकल हैंडीकैप, दोनों भी हो सकते हैं। सिमिलरली जो लोग ईडब्ल्यूएस ले रहे हैं उनको अलग से इनकम सर्टिफिकेट भी लगता है, राइट। तो हमारे पास वो इनकम सर्टिफिकेट भी होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट स्पेशली जब आप ओबीसी का फॉर ईडब्ल्यूएस, या आप ओबीसी का एनसीएल बेनिफिट लेना चाह रहे हैं, राइट।
रिलीजियस सर्टिफिकेट, हम जानते हैं कि हिंदुस्तान में काफ़ी प्राइवेट कॉलेजेस हैं जहाँ सिख माइनॉरिटी, जैन माइनॉरिटी, क्रिश्चियन माइनॉरिटी और अब बुद्ध माइनॉरिटी भी आ गई, ऑफ कोर्स मुस्लिम माइनॉरिटी। तो आपके पास अपना रीजनल माइनॉरिटी सर्टिफिकेट और उससे रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। उसके अलावा गैप सर्टिफिकेट, अगर आपकी 12th 2025 से पहले हुई है, बहुत सिंपल होता है, वो टेंशन वाली बात नहीं है। सिंपल जो नोटरी होते हैं उनसे आप कर सकते हो, 4 लाइनें लिखनी होती हैं। हम अपने क्लाइंट्स को फॉर्मेट भेज ही देते हैं कि एज ए स्टूडेंट आप बोलते हो कि मैं घर बैठ के तैयारी कर रहा था मेडिकल एंट्रेंस की। कैंसल चेक इस्तेमाल होता है क्योंकि कई स्टेट काउंसलिंग जो होती हैं वो उसी अकाउंट में पैसा वापस भेजती हैं जो चेक आप डालते हो। तो कैंसल चेक आपके पास तो होता ही है। और प्लीज़ प्लीज़ अपनी ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग रेडी कर लीजिए, कम से कम डेबिट कार्ड रखिए। क्रेडिट कार्ड तो ऑप्शनल है, लेकिन हो सके तो बेस्ट है कि ऑनलाइन इंटरनेट बैंकिंग यूज़र आईडी पासवर्ड बनवा के रेडी करके रखिए। और उसकी जो लिमिट है, चाहे वो डेबिट कार्ड हो, कम से कम आप एक शॉट में 2,10,000 रुपये दे सके। लेट से जब हम MCC ऑल इंडिया कोटा का फॉर्म भरते हैं और डीम यूनिवर्सिटी ट्राई करते हैं तो हमें 2,05,000 रुपये देने होते हैं ना। तो कई बार कहते हैं सर मेरी तो लिमिट ही 1 लाख की है, 2 लाख की है। फिर होता है कि आप किसी और की हेल्प लेते हो, फिर जब रिफंड आते हैं तो फिर वो इश्यूज होते हैं, वो बंदा कहता है आया ही नहीं, काउंसलर कहता है आया ही नहीं, जबकि उसके पास आ चुका होता है, आपके पैसे फंस जाते हैं। तो इंटरनेट बैंकिंग तैयार करके रखिए। ओके। NRI डॉक्स, आपको पता ही है कि हिंदुस्तान में काफ़ी जगहों पे इंक्लूडिंग सरकारी कॉलेजों में NRI सीट्स होती हैं। NRI होता है कि या बच्चा खुद NRI होता है, वो सबसे बड़ा होता है, मतलब वेट। उसके बाद होता है कि बच्चे के पेरेंट्स NRI हैं, देन बच्चे के दादा दादी, नाना नानी, बच्चे के मम्मी पापा के सगे भाई बहन, दैट मीन्स बच्चे के सगे चाचा चाचा ताऊ बुआ मौसी मामा NRI हैं या उनके बच्चे, तो उन्हें हम फर्स्ट ब्लड NRI रिलेशन कहते हैं। और उसके अलावा आपका कोई जानकार NRI है तो उसको हम सेकंड ब्लड या गार्जियन NRI कहते हैं। हिंदुस्तान में कुछ कुछ काउंसलिंग्स हैं जिनमें बच्चा ही NRI होना चाहिए, कुछ काउंसलिंग्स हैं जिसमें फर्स्ट ब्लड NRI चलता है और कुछ काउंसलिंग में सेकंड ब्लड चल जाता है। मेडिकल सर्टिफिकेट, देखिए जैसे जैसे हर काउंसलिंग का रूल अलग होता है। मैं आपको सैंपल दिखाता हूँ। तो वेस्ट बंगाल का एक सेट फॉर्मेट होता है, और जब आप वेस्ट बंगाल का फॉर्म भरते हैं तभी हमको ये मेडिकल सर्टिफिकेट देना होता है, जिसका फॉर्म वेस्ट बंगाल की काउंसलिंग वेबसाइट पे हमेशा मिल जाता है। हम अपने क्लाइंट्स को दे ही देते हैं, राइट। इसके अलावा एंटी रैगिंग, अगेन जब आपको सीट मिल जाती है तो आपको वो फॉर्म भरना होता है। सर्विस बॉन्ड्स, वंस अगेन जिस स्टेट में आपको सरकारी कॉलेज मिलता है वहाँ पर आपको ये बॉन्ड फॉर्मेट भरने होते हैं। या हरियाणा का तो हम जानते ही है, वो जो फेमस बॉन्ड है। लेकिन प्राइवेट कॉलेज में मोस्टली सर्विस बॉन्ड नहीं होता है। बैंक गारंटी, मैं हमेशा कहता हूँ कुछ कॉलेजेस हैं स्पेशली राजस्थान, बंगाल, त्रिपुरा, जहाँ पर बैंक गारंटी देनी पड़ती है। अगेन टू शो यू एन एग्जाम्पल, बंगाल में कॉलेज है गौरी देवी, तो अगर आपको वहाँ एडमिशन चाहिए तो आपको ऐसे बैंक गारंटी देनी पड़ती है। बैंक गारंटी का मतलब ये होता है कि पहले साल की फीस के अलावा जितनी बाकी फीस बची उसकी आप गारंटी दे रहे हो थ्रू बैंक। अब ये बैंक गारंटी क्या होती है आप अपने बैंक से समझ सकते हैं। और मैंने जैसा कहा कि 3 स्टेट्स हैं फेमस एज ऑफ नाउ। मैं हमेशा कहता हूँ कि जो मैं आपको बता रहा हूँ ये है कहता 27 जनवरी 2025 की जानकारी। अब जब काउंसलिंग का टाइम आए अगर बैंक गारंटी हटा दी जाए बहुत अच्छी बात है, कोई और स्टेट ले आए तो दिक्कत वाली बात है। और इस बैंक गारंटीज का जो तोड़ होता है या उसका सरकमवेंट करना होता है, उसी के लिए आपको काउंसलर्स की हेल्प लगती है। अदरवाइज तो आपको बैंक गारंटी देनी पड़ेगी। राइट थंब इम्प्रेशन, अगेन सेम लाइक लेफ्ट थंब, राइट फिंगर नीट के लिए, मदर सिग्नेचर, फिर स्टूडेंट सिग्नेचर हिंदी में, जैसे बिहार के फॉर्म में हिंदी में डालना होता है। 6th to 9th की मार्कशीट्स, स्पेशली आंध्र प्रदेश तेलंगाना का जब हम काउंसलिंग भरते हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए, या जो AP तेलंगाना के बच्चे हैं, तो अगेन स्टूडेंट से एडवाइस है कि अपनी 6th क्लास से मार्कशीट्स को संजो के संभाल के रखिए। अब जब मैं आपको स्पेसिफिक पेपर की बात कर रहा था, अगर आप हरियाणा से बिलोंग करते हैं तो आपके पास परिवार पहचान पत्र होना चाहिए जिसमें आपकी फैमिली आईडी होती है। और वही मैंने कहा आप में से जो लोग, आई एम श्योर कि ऐसा कोई खास पेपर यूपी में या उत्तराखंड में या पंजाब में या राजस्थान में नहीं है, मैं जानता हूँ। लेकिन तमिलनाडु में अगर कोई है या झारखंड में कोई है तो आप कमेंट्स में डाल सकते हैं इस वीडियो के, ताकि दूसरे बच्चों को हेल्प हो जाए।
जैसा कि मैंने कहा, सेम इनकम सर्टिफिकेट अगर आप EWS या OBC NCL का बेनिफिट लेने वाले हैं, और जैसा कि मैंने कहा लास्ट में, एनी अदर स्पेसिफिक स्टेट डॉक्यूमेंट, वो आप जैसे परिवार पहचान पत्र हरियाणा में लॉन्च कर दिया गया है बहुत साल पहले, ठीक है। अब जो पिक्चर था, देखिए ये नीट का लास्ट ईयर का वो है ब्रोशर, तो आपको पता होना चाहिए कि दो तरह की पिक्चर होती है। तो पासपोर्ट साइज की पिक्चर किस साइज में बनेगी, पोस्ट कार्ड किस साइज में होगी। जब आप पिक्चर लेते हैं तो पिक्चर के नीचे डेट जो होती है वो डेट ऑफ बर्थ नहीं होती, वो डेट ऑफ क्लिकिंग द पिक्चर होती है। पिक्चर का जो फॉर्मेट होता है वो ऐसा ही होना चाहिए, जैसा कि मैंने कहा, क्लियरली इंडिकेटिंग द नेम ऑफ कैंडिडेट अलॉन्ग विद डेट ऑफ टेकिंग द फोटोग्राफ। ये मैं आपको क्यों बता रहा हूँ ना, जब काउंसलिंग स्टार्ट होती है ना, तो बच्चे ना उल्टी सीधी फोटो भेजेंगे, कहेंगे सर काम चला लो। अरे भाई, तुम्हारे पास इतना टाइम है, इतनी बड़ी तुम सीट लेने वाले हो, ऐसा भी क्या आलस, राइट। तो उसके हिसाब से आप इसको ज़रूर देखिए, ज़रूर लीजिए। तो ये जो पूरा फॉर्मेट है, जो नीट का फॉर्म आएगा तो भी आएगा, और कर्नाटका के फॉर्म के लिए भी अभी से अपनी पासपोर्ट साइज पिक्चर इसी फॉर्मेट में बनवा लीजिए। ओके, देख लीजिए आप आराम से। तो ये मैंने आपके लिए निकाल के रखा था बस। तो दिस इज इट, दिस इज द लिस्ट ऑफ डॉक्यूमेंट्स। और कर्नाटका का फॉर्म जैसा मैंने कहा खुल चुका है। जो भी लोग हैं, कर्नाटका हैज़ गॉट सम रियली गुड कॉलेजेस, तो आप वो फॉर्म भर सकते हैं। बाकी डिटेल्स मैंने जो कर्नाटका वाला वीडियो बनाया है वो सुन लीजिए, उसमें आपको मिल जाएंगी। हमारा नंबर आप जानते ही हैं, 9643362320। हमारे पैकेजेस बहुत ट्रांसपेरेंट है, और आप ये भी जानते हैं कि हम कभी आउटबाउंड कॉल नहीं करते। हमें कॉल करना है तो मिनिमम जो आपको फ़ी देनी पड़ती है मुझसे बात करने के लिए भी, दैट इज़ 2500 रुपये प्लस GST। आके मिलना है, लॉन्ग मीटिंग करनी है, 5000 रुपीज़ प्लस GST। एंड देन अवर पैकेजेस आर वेरी ट्रांसपेरेंट, 30, 50, 75,000 एंड 1.5 लाख रुपीज़ प्लस GST। सिर्फ वन काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेंगे तो 30,000, 2 से 4 50,000, मोर देन 4 75,000। बैंक गारंटी वाली डील करनी है, NRI वाली सीट लेनी है, ये वाली सीट या ये वाली सीट, तो प्रैक्टिकली उसी के ही 1.5 लाख फीस होती है। ओके, या एक्चुअली ये वाली सीट। तो अगेन बेस्ट विशेस, बेस्ट ऑफ लक। अभी तो बच्चे पढ़ाई कर रहे हैं, प्लीज़ पढ़ाई कीजिए, जम के पढ़ाई कीजिए, बहुत समय है अभी। ट्राई टू मैक्सिमाइज योर स्कोर। और बच्चों का फ़र्ज़ है कि वो पढ़ाई पे ध्यान दें, और पेरेंट्स का काम है कि वो काउंसलिंग पे और बाकी प्रोसेस पे ध्यान दें। हैव अ नाइस डे, बाय बाय, टेक केयर।